नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायसु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेव्या भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीमद्भागवत महापुराण स्कंद 8 अध्याय 13। आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्वान के पुत्र यशस्वी श्राद्धदेव ही 7वें मनु हैं। वे वर्तमान मनवंतर ही उनका कार्यकाल है। उनकी संतान का वर्णन मैं करता हूँ। वैश्वत मनु के 10 पुत्र हैं। इच्छाकु, नभग, दृष्ट, शर्याति, नर्ष्यंत, नाभाग, दिष्ट, करुष, पृषद्ध और वसुमान। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, अश्विनी कुमार, ऋभु ये देवताओं के प्रधान गण हैं और पुरंदर उनका इंद्र है। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भारद्वाज ये सप्त ऋषि हैं। इस मनवंतर में कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्य के छोटे भाई वामन के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया। इस प्रकार मैंने संक्षेप में तुम्हें 7 मनवंतरों का वर्णन सुनाया। अब भगवान की शक्ति से युक्त अगले आने वाले 7 मनवंतरों का वर्णन करता हूँ। परीक्षित, या तो मैं तुम्हें पहले स्कंद में बता चुका हूँ कि विश्वान भगवान सूर्य की 2 पत्नियाँ थी, संज्ञा और छाया। दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्री थी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी बड़वा भी थी। मेरे विचार से तो संज्ञा का ही नाम बड़वा हो गया था। उन सूर्य पत्नियों से संज्ञा 3 संतानें उत्पन्न हुई, यम, यमी, श्राद्ध देव। छाया के भी 3 संतानें हुई, सर्वणी, शनिचर और तप्ती नाम की कन्या, जो संवरण की पत्नी हुई। जब संज्ञा ने बड़वा का रूप धारण कर लिया, तब उसने दोनों अश्विनी कुमार हुए। 8वें मनवंतर में सर्वणी मनु होंगे। उनके पुत्र होंगे निर्मोक, वीरजक आदि। परीक्षित, इस समय सुतपा, बिरजा, अमृतप्रभ नामक देवगण होंगे। इन देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि। विष्णु भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं से 3 पग पृथ्वी मांगी थी, परंतु इन्होंने उनको सारी त्रिलोकी दे दी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध दिया था, परंतु फिर प्रसन्न होकर उन्होंने इनकी स्वर्ग से विशेष सुतल लोक का राज दे दिया। वे इस समय वहीं इंद्र के समान विराजमान हैं। आगे चलकर इंद्र होंगे और समस्त अस्त्रों से परिपूर्ण इंद्र का पद भी परित्याग करके परम सिद्धि को प्राप्त करेंगे। गालब, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, श्रृंग ऋषि, हमारे पिता भगवान व्यास 8वें मनवंतर में सप्तऋषि होंगे। इस समय वे लोग योग बल से अपने अपने आश्रम मंडल में स्थित हैं। देवगुह की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सर्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। यही प्रभु पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज छीनकर राजा बलि को दे देंगे। परीक्षित, वरुण के पुत्र 10 सर्वणी मनु 9वें मनु होंगे। भूत केतु, दीप्त केतु आदि उनके पुत्र होंगे। पार, मारीचि, ग्रह आदि देवताओं के गण होंगे। अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। उस मनवंतर में धुतिमान आदि सप्तऋषि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अम्बुधारा के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान का कलावतार होगा। अद्भुत नामक इंद्र उन्हीं की देवी त्रिलोकी का उपयोग करेंगे। 10वें मनु होंगे। उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सवर्णी, उनमें समस्त सद्गुण निवास करेंगे। भूरिशेण उनके पुत्र होंगे। हविष्मान, सुकृति, सत्य, जय मूर्ति सप्तऋषि, सुवासन, बिरुद आदि देवतागण होंगे। अरिंद्र होंगे शंभु। विश्वज की पत्नी विसुचि के गर्भ से भगवान विश्वसेन के रूप में अंशावतार ग्रहण करके शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। 11वें मनु होंगे अत्यंत संयमी, धर्म सर्वणी, उनके सत्य, धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। विहंगम, काम, गम, निर्वाण, रुच आदि देवता के गण होंगे। आरुणी आदि सब पृथ्वी होंगे और वैधृत इंद्र नाम के इंद्र होंगे। आर्यक की पत्नी वैधता के गर्भ से धर्म सेतु के रूप में भगवान अंशावतार होगा। उसी रूप में त्रैलोक की रक्षा करेंगे।
परीक्षित 12वें मनु होंगे। रुद्र श्रवणी उनके देववान उपदेव देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। उस मनवंतर में ऋतिधामा नामक इंद्र होंगे। हरित और देवगढ़ होंगे। तपोमूर्ति तपस्वी अग्निधक आदि सप्रतिष्ठित सप्त ऋषि होंगे। सत्य सहाय की पत्नी सिनिता के गर्भ से स्वधाम के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उस रूप में भगवान उसे मनवंतर का पालन करेंगे। 13वें मनु होंगे। परम जितेंद्रिय देवश्रवणी चित्रसेन विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे। सुकर्मा सुधराम आदि देवगढ़ होंगे तथा इंद्र का नाम होगा दिवसपति। उस समय निर्मुख आदि तत्दर्शी आदि सप्तऋषि होंगे। देवहूत की पत्नी वृत्ति के गर्भ से योगेश्वर के रूप में भगवान का अंशावतार होगा। उसमें भगवान दुष्पति को इंद्र पद देंगे। महाराज 14वें मनवंतर इंद्र श्रवणी उरु गंभीर बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे और उस समय पवित्र चसु आदि देवगण होंगे। इंद्र का नाम होगा सुचि। अग्नि बाहु सुचि शुद्ध और मागध आदि सप्तऋषि होंगे। उस समय सत्यनारायण की पत्नी विताना के गर्भ से बृहद भानु के रूप में भगवान का अवतार ग्रहण करेंगे। कर्म कांड का विस्तार करेंगे। परीक्षित 14 मनवंतर भूत वर्तमान भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं। इनके द्वारा 1 सहस्त्र युग वाला कल्प के समय की गणना की जाती है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्या श्री राम लला।